हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स मतलब जोड़, ठीक है। जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज हम। कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन बोन्स इन योर बॉडी। दे प्रोवाइड सपोर्ट, फैसिलिटेट मूवमेंट एंड प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। जॉइंट्स क्या होते हैं? जब एक या दो हड्डी आपस में जाके मिलती है, ठीक है, जब दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो जॉइंट बनाती है, ठीक है। कनेक्शन ऑफ बोन्स मेक जॉइंट्स। ये क्या करते हैं? जॉइंट्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। जो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उसको इमूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। इमूवेबल मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं वो। तो बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस जॉइंट्स की जो बोन्स होती हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं और उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सूचर्स इन द स्कल। स्कल के अंदर जो स्कल की जो बोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, तो ये आपस में जॉइंट बना रही है ना मिलके। ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई हैं बट इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, तो इनको सूचर्स जॉइंट कहा जाता है, जो हमारे स्कल के अंदर पाए जाते हैं। ये किस टाइप के जॉइंट होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। पार्शियली मूवेबल जॉइंट मतलब हल्का सा मूवमेंट होता है, पार्शियली मूव कर सकते हैं। बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। जैसा कि इसका नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो बोन आपस में कनेक्टेड किस चीज़ से होंगी? कार्टिलेज से कनेक्टेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन द स्पाइन। जो स्पाइन है हमारी उसके अंदर भी तो जॉइंट्स बने हुए हैं, एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा जुड़ के जो जॉइंट बना रही है, ठीक है। तो ये कैसे जॉइंट है? पार्शियली मूवेबल। इसमें हल्का सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा लेकिन फ्रीली मूवेबल नहीं है, पार्शियली मूवेबल है। तीसरे टाइप के जो जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। फ्रीली मतलब उसमें प्रॉपर मूवमेंट होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट, हमारी बॉडी के जो ज़्यादातर मैक्सिमम जॉइंट है, जैसे रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जितने भी जॉइंट हैं ये हमारे साइनोवियल जॉइंट हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। कंटेन साइनोवियल फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। साइनोवियल से मतलब है कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। एग्जाम्पल्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में। हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? एल्बो जॉइंट में और नी जॉइंट में। नेक्स्ट जॉइंट है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है नेक। नेक के अंदर पाया जाता है पाइवट जॉइंट। और नेक के अंदर भी जो हमारी अपर 2 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है ना, C1 और C2, C1 को कहते हैं एटलस, C2 को कहते हैं एक्सिस, तो उनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको कहा जाता है पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल है रिस्ट, मतलब रिस्ट के अंदर जो जॉइंट बना हुआ है वो होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है थंब। थंब के अंदर हमें सैडल जॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्लेन जॉइंट बिटवीन टार्सल्स बोन्स इन द फुट। मतलब ऐसा जॉइंट जो हमारी टार्सल बोन्स में बना हुआ है, फुट में जो टार्सल बोन होती है उसमें जो बना हुआ है। तो जैसे हमारे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसका एग्जांपल शोल्डर और हिप है। शोल्डर और हिप में आपने देखा होगा जो हमारी, अगर शोल्डर जॉइंट की बात करें तो जो ह्यूमरस का हेड होता है वो बॉल लाइक होता है स्ट्रक्चर उसका, और हमारा जो सॉकेट है वो हमारे स्कैपुला का पार्ट है। कैविटी जो है वो स्कैपुला वाली पार्ट है, वो सॉकेट की तरह है। तो उससे मिलके बना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ दो ही मूवमेंट हो रहे हैं, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे हमारा दरवाज़ा होता है तो उसमें या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो उसी तरीके से हमारा हिंज जॉइंट का एग्जांपल हो गया एल्बो या नी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे हमारे साइनोवियल जॉइंट के ही एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है रेड्यूसेस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब्स शॉक। कि जो इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की, प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो कि लुब्रिकेशन में बहुत हेल्प करता है। जॉइंट कैप्सूल इनक्लोजेस द जॉइंट प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। जॉइंट कैप्सूल जो है उसके अंदर हमारा जॉइंट होता है जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन एंड स्टेबलाइजेस द जॉइंट। बोन से बोन कनेक्ट हो रही है, ठीक है, वो लिगामेंट के थ्रू हो रही है। बोन से बोन जो आपस में कनेक्ट हो रही है वो लिगामेंट के थ्रू हो रही है जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है जॉइंट को। टेंडन की बात करें, कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। अब टेंडन्स की बात करते हैं। लिगामेंट में बोन टू बोन कनेक्शन था, टेंडन्स में मसल्स से बोन का कनेक्शन हो रहा है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कॉमन जॉइंट कंडीशंस। जॉइंट्स में क्या क्या कंडीशंस होती हैं? अर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट की बीमारी है, मसल्स की नहीं है वो, ठीक है, वो जॉइंट की है, ना टेंडन ना लिगामेंट, वो जॉइंट की बीमारी है। इन्फ्लामेशन कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस। इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट में जिसके कारण दर्द रहता है और स्टिफनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसलोकेशन। बोन में अक्सर देखने को मिलता है डिसलोकेशन, जैसे कंधा उतर जाना, ठीक है, तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं, अपनी जगह से हट जाना। बोन्स फोर्स्ड आउट ऑफ पोजीशन, मतलब आउट ऑफ पोजीशन हो जाती है बोन्स जो होती हैं। स्प्रेन, लिगामेंट्स इंजरीज। स्प्रेन जो होती है लिगामेंट इंजरीज होती हैं, ये भी हमें देखने को मिलती है। बर्साइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक्स बर्सा इन द जॉइंट। जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर बर्सास भी होते हैं, तो बर्सा क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है बर्सा में, तो उसे बर्साइटिस बोलते हैं। अगर बर्सा में इन्फ्लामेशन हो गई तो उसे बर्साइटिस बोलेंगे। तो जॉइंट्स हमारा ओवरव्यू था ये सब जॉइंट्स का, कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्लस कॉमन जॉइंट कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये सब हमने जॉइंट्स वाले में पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जॉइंट्स की ओस्टियोकाइनेमेटिक्स, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स और पैथोमैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।